इंसान न पीछे से काटता है न आगे से काटता है। जिस किसी को काट लिया हो उसको मल्लम पट्टी करता है। उसका नाम इंसान है। ओ, इंसान है। इसलिए ग्रंथकर्ता कह रहे हैं यहां पर संपड़ी शामपड़ी जिनवर धम्मो। संपड़ जिनवर धम्मो। विश्वास मानिए आप, ये पशु पक्षी घूम रहे ना, ये भी सत्य को समझते हैं। अच्छे बुरे स्थान पर बैठना जानते लोग, इनके पास विवेक है इस बात का। कोई अच्छी बढ़िया रोटी डाल दो आप, यदि गंध मार रही है ना, कुत्ता खाता नहीं है, वो सूंघता है पहले। बंदरों को देखा हमने सम्मेशकर में, कोई ने फल दिया ना तो ऐसा नहीं कि सीधा खाना शुरू कर दें, वो बाकायदा उठाएंगे हाथ से, साफ करता है, वो सूंघता है, साफ करेगा, सूंघेगा, तब मुख मारेगा। यदि उसको दिखता है कि ये खाने योग्य नहीं है, यूं फेंक देता है। एक बंदर जैसा प्राणी, जितने गाय बैल भैंस खेतों में चरने जाते ना, मालूम सागर भैया आपको मालूम नहीं है, गाय को पता रहता कि कौन सी घास खाना है कि नहीं खाना है। यदि अचानक उसने घास खाई और घास खाते खाते कोई दूसरी घास उसके मुख में चली भी जाए, वो पूर्ण रूप से अपने जिह्वा को बाहर करके वो पत्ती की पत्ती बाहर निकाल देता है। हो, जिस घास में खाने योग्य अयोग्यता है उसको गाय भी नहीं खाती है, तो जिस घास को गाय नहीं खा रही है, और इंसान जो परिणाम तुम्हारे लिए नरक भेजने वाले हैं, जो परिणाम तुम्हारे लिए दुर्गति कराने वाले हैं, उन परिणामों को निकाल देना चाहिए। मित्र, मेरा अहित कौन कर रहा है? इससे मेरा अहित हो कोई नियम नहीं है, पुण्य पाप का खेल है, लेकिन मेरे द्वारा किसी दूसरे का अहित ना होता, ये हमारी साधुता है। ऐसा सोचना चाहिए। अच्छा, ऐसा सोचना चाहिए। पुण्यात्मा जीव धन भी कमाता है, सौरभ पढ़ो, पुण्यात्मा जीव धन भी कमाता है तो अच्छे काम करके, और पापी जीव धन भी कमाता है तो शराब की ठेका खोल करके। वे प्रशंसाएं किस बात की? जो एक पक्ष तुम्हारी प्रशंसा करे, दूसरे की निंदा सुन करके प्रशंसनीय भी होते हैं, जिसकी जगत प्रशंसा करे खुश होकर के। संपत्ति अच्छी रोटी होती ना, अच्छी रोटी होती ना, पंडित जी उठा के भाग जाता कुत्ता। देखता कि बहुत भीड़ आ रही है, उठा के भाग जाता, वो छुप के खाता है। ग्रंथकर्ता क्या हो रहे हैं? संपड़ी, माताओं सुन रहे हैं ना, संपड़ी जिनवर धम्मो। वर्तमान में भगवान जिनेन्द्र का धर्म लद्दोषी तुम, पता नहीं कौन से पुण्य का उदय था। कभी तो सोचा करो, आज तुम जिनालय में बैठे हो, जिनवाणी सुन रहे हो, पता नहीं कौन सी कथा सुनना पड़ती है आपको। लोग किसी बकरी के गर्दन पर छुरा चला रहे होते, तुम वहां बैठी हाथ जोड़े मिलती। बोले यही धर्म है। बोले क्या बलि हो रही है, तुम हाथ जोड़े बैठे हो। जिस हत्यारे ने छुरी चलाई वो हत्यारा, जिसने चलवाई वो हत्यारा, जो हाथ जोड़े बैठे वे सब हत्यारे, सब हत्यारे। इन सबकी दुर्गति नियत है। आटे की बकरी की कथा पढ़ लेना, आटे की मुर्गी की कथा पढ़ लेना। इस चल चंपू महाकाव्य का स्वाद देकर लो एक दिन। धन्य अभयमती अभय रुचि छुल्लक छुल्लिका है।
जिनके उपदेश से सुब्रत आगे चंड मारी सम्राट को ज्ञान हो गया, जो कि नर बलि चढ़ाने जा रहा था। ओह, राजा मारिदत्त की दुर्बुद्धि मारी गई थी, बुद्धि तो मर गई थी, दुर्बुद्धि छा गई थी। नर यज्ञ कर रहा था, नर यज्ञ। लेकिन इतना पुण्य, इतना भद्र परिणाम होना चाहिए कि बलि चढ़ाने वाले की परिणाम बदल जाए। इन नाते पोते के पास एक तीर्थ है दही गांव। दही गांव में एक सुमति सागर नाम के त्यागी हुए। वहां पर महात्मा सुब्रत सागर जी मेढ़े भेड़े इनको ले जा करके व्यक्ति देवी के मंदिर पर बलि चढ़ाने जा रहा था। तो वहां जब सुमति सागर जी ने देखा, मती सागर, तो मती सागर जी ने देखा, वहां लाके खड़े हो गए, ऐसा उपदेश दिया, जो भेड़ों की बकरियों की बलि चढ़ाने जा रहे थे उनकी बुद्धि बदल गई और उन जीवों की रक्षा हो गई। आचार्य विमल सागर महाराज जी ने कुलवा पहाड़ पर बलि चढ़ती थी। तीर्थंकर की प्रतिमा के सामने ऐसे पापी लोग थे। आचार्य महाराज ने वहां पर जाकर के ऐसा प्रभाव दिखाया कि सारे लोगों की बुद्धि बदल गई, वहां की बलि चढ़ना बंद हो गई। आपके 52 गजा के पास में पारसगिरी है, वहां तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी की प्रतिमा थी। अरहंत की प्रतिमा के सामने लोग जीवों का बलिदान कर रहे थे। आचार्य सरमती सागरी मासु पासी गए और उन्होंने जाकर के अपनी तपस्या से उन जीवों के परिणाम बदल गए। आज अपना तीर्थ बन गया पार्श्वगिरी। ये निर्गंथों के माध्यम से मित्र, ये जीवों की बलि कोई धर्म नहीं होता है। और किसी भी जगत में मित्र, धर्म के नाम पर जीवों की हत्या नहीं की जा सकती। धर्म अहिंसा है, वही परम ब्रह्म है। इसी प्रकार से जैसे पर जीवों की बलि करना हत्या है, ऐसे अपने परिणामों को काम क्रोध भावों से लिप्त करके रखा हुआ है। 24 घंटे ये अपनी बलि दे रहा है। आपको अपने परिणामों को संभालना चाहिए। एक स्वान रोटी अच्छी दिखती लेके भाग जाता है। ऐसे ही मित्र पूर्व भोग में अमित कोई पुण्य किया होगा, सो यहां बैठे बैठे अपन जिनवाणी सुन रहे हैं। जिनसन जी कह रहे थे, गुरुजी हमारे यहां सुबह से कोई प्रवचन नहीं सुनने आता। चंद्रप्रभु सागर जी मिले, बोले सुबह से प्रवचन है, दक्षिण भारत की परंपरा नहीं है। मैंने कहा मित्र दुकान तो खोलो, दुकान तो खोलो, ग्राहक आएंगे। जिनेश्वर जी दुकान तो खोलो, ग्राहक आएंगे। अब देखो आप सुबह भी शाम को यहां बनते नहीं तो वहां पहुंच गए कहां? तीर्थ में हैं? वृषभांचल, वृषभांचल बोलते ना, वृषभांचल है मित्र। एक भी श्रोता हो मुड़राज को प्रवचन करना चाहिए, प्रवचन करना चाहिए। स्वयं की विशुद्धि बनती है, दूसरे जीवों की विशुद्धि बनती है। माना कि तुमने प्रवचन नहीं किए, कोई सागर आके बैठ गए कमरे में, एक सागर के लिए तुमने 1 घंटा बातों में लगा दिया। हे मित्र, वही 1 घंटे प्रवचन कर देते, कितने लोगों का कल्याण होता होता ना। इसलिए महात्मा यशोधर जी, बेटा पूर्व का पुण्य रखा था, सो तुमको जिनवर की मुद्रा मिल गई, यानी कि जेल में होते।
सोचो आप, पूछो मल्लू भैया से। बालक पूर्व का पुण्य रखा था, उसने आपको जेल के स्थान से जिनवर का स्थान दिला दिया। आज की गाथा बहुत गहरी है। जिनवर धम्मो लद्दोसी, सुबह से आगे अंगुलियां देख लिया करो। बालक संपर जिनवर धम्मो लद्दोसी, वो स्वान कितना श्रेष्ठ है, चिराग रोटी मिला लेके भाग जाता है। ऐसे ही हमको तो जिनवर धर्म मिला हुआ है। तुम विशुद्ध योगिण हैं, विशुद्ध योगिण हैं। इस जिनवर धर्म को तुमने प्राप्त किया विशुद्ध योग से। विशुद्ध योगिण है। अपने मन को, अपने वचन को, अपने शरीर को मित्र निर्मल रखो। सुबह जागते ही बेटा सोचा करो, हे प्रभु प्रमोद, ऐसे हाथ देखा कर, हे प्रभु इन हाथों से आज दिन में कोई पाप न हो जाए। हृदय को देखा कर, हे प्रभु मेरे दिल में कोई पाप ना आ जाए, मेरे वचनों से कोई पाप न भूल जाए, मेरे मन में कोई पाप ना आ जाए। ऋषि मुनियों की सेवा करूं सौरभ, दीन होने का उपकार करूं, जिन देव उपदेशित बीतराग मार्ग का पोषण करूं, ऐसा परिणाम तुम्हारे मस्तिष्क में हो। यदि पिच्ची सहित कब आएगा? ठीक है, तैयार है बेटा। तुम विशुद्ध जोगेड़ा खमासु सब्बे पत्ते पैतेड़ा। ओहो, पत्ते समय पैतेड़े। सुनो सुनो ध्यान से। क्षमस्व सर्वान जीवा, सभी जीवों को क्षमा कर दो। अच्छा है, कोई की कोई कंप्लेंट नहीं, कोई का कोई भी शिकायत नहीं। हम क्यों परेशान हो? हम क्यों परेशान हो? सागर, कोई वृद्ध आदमी नहीं बैठा यहां पर? सागर, सभा में कोई वृद्ध नहीं बैठा? हे मित्र, एक व्यक्ति अकड़ के चलता था, हाथ में डंडा लेकर जो दिख जाए उसी को मार के निकल जाता था। हम जैसा एक तटस्थ आदमी था, मैं सोचता मत, मैं क्यों परेशान हूँ इसको झुकाने के लिए। चिंता मत कर, कुछ दिन बाद वही आदमी कमर झुकाए उसी डंडे को जमीन पर टेक के चला जा रहा था। बेदिन कहाँ गए, तुम अकड़ के चलते थे। मित्र, सक्रम ने दिखा दिया, बड़े बड़े अकड़ने वाले गर्दन टेढ़ी हो जाती है। ओहो, कमर टेढ़ी हो गई, कोई नहीं झुकाएगा, समय झुका देगा, मत करो चिंता। संभल के जियो, संभल के जियो, पर अशुभ सोचने वालों के प्रति अशुभ मत सोचो, यही तुम्हारी साधना है। समय झुका देगा। ब्रादकम कथम हंत्रे जनाय पर कोप्यते त्रंगुल पाद्यभ्यम समदंडेन पाट्यते। समदंडेन पाते, फावड़ा पर पैर रखेगा, डंडा सिर में अपने आप लगेगा ना। तो अपन क्यों परेशान? तुम अशुभ करोगे, अशुभ हो ही जाता है, परंतु अपन को यही सोचना चाहिए, हे प्रभु किसी का अशुभ ना हो। क्षमासु जीवा सव्वे क्षमस्व सर्वान जीवान सर्वान प्रत्येकम समय प्रत्येन। प्रत्येक समय में क्या करे? प्रत्येक समय प्रयत्न पूर्वक सभी जीवों को तुम क्षमा कर दो, सभी जीवों को क्षमा कर दो।
सभी जीवों को क्षमा कर दो प्रयत्न पूर्वक। ये बुद्धि मत लगाओ सुबह सागर जी इसने मेरा ऐसा कर दिया मैं देखता हूं। ये बुद्धि लगाओ कि देखने के परिणाम कैसे मिट पाए। ये बुद्धि लगाइए कि जिसने मेरा अहित किया है मैं इसका अहित कैसे कर पाऊं। ऐसा तो मेरे मित्र पशु नांग सर्प सिंह सब करना जानते हैं, सब करना जानते। तुम ये बुद्धि लगाओ कि दूसरे के अहित के जो हमारे परिणाम चल रहे हैं ये परिणाम मेरे कैसे मिटे इसका प्रयत्न करो। अभी तो मालूम साधु मुद्रा में आना जिनेश्वर सरल है, साधु स्वभाव की तपस्या करना चाहिए लोगों को। जो डूबे ना बोले मैं अमुक पंथ का, मैं अमुक पंथ का, तुमको दूसरे पंथ वाले शत्रु दिख रहे हैं, तुम अभी साधु क्यों बने हो। महावीर स्वामी ने कोई पंथ बनाया ही नहीं है। महावीर स्वामी ने तो सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग की शिक्षा दी। विवेक, व्यक्ति विवेक सीखना चाहिए। ये बड़ौद से आए हैं, इनके बड़ौद में आग बरस रही है आज की तारीख में। यहां पानी बरस रहा है, यहां पानी बरस रहा है। अब प्रश्न है ना, अब यहां पर कोई व्यक्ति निकले तो छतरी लगा के निकल रहा है, पर उसकी छतरी गीली होती है। इनके यहां भी छतरी लगा निकलते हैं पर छतरी सूखी होती है। तो भाई ऐसे ही अब कोई ये कहे कि यहाँ के लोगों को नादरी में दक्षिण भारत में छतरी लगा के नहीं चलना चाहिए। अरे भाई यहाँ पानी गिर रहा तो लोग छतरी लगा के चल रहे हैं, यहाँ की ऐसी व्यवस्था है। आपके यहाँ पानी नहीं गिर रहा है तो तुम धूल में चल रहे हो, यहाँ गीले में चल रहे हैं। बस यही ध्यान रखना चाहिए। तो टेंशन है किस बात का। समझ में आ रहा है सबको? तो लोग समझते नहीं है। अब यहाँ के लोगों को ये कहें बे लोग सूखे क्यों हैं, हम रोज गीले हो रहे हैं। अरे वहां धूप पड़ रही है तो सूखे रहेंगे, तुम क्यों रो रहे हो यहाँ पर। भाई यहाँ बैठ के रो रहे हैं कि उत्तर भारत लोग सूखे क्यों हैं। अरे सूखे इसलिए वहां धूप पड़ रही है, यहाँ के लोग गीले क्यों हैं। अरे यहाँ पानी बरस रहा है। व्यवस्था देखो मौसम की क्षेत्र की जो है सो है। ओहो इनको भट्टारी को समझा रहा हूं। बालक कितना मौसम बदलता है, मुस्कुराले भाई। अच्छा मौसम बनाना जानता बच्चा। हे जीव प्रयत्न पूर्वक निर्णय करो कि मेरे जीवन का वो मौसम बने, वो मौसम बने, इसके बाद फिर कोई दूसरा मौसम ही ना बने। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की